हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है एंड आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का डिस्कशन कर रखा है पिछले वाली वीडियो में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, बाकी के 4 वीडियोस, तो प्लीज़ विजिट माई प्लेलिस्ट या फिर मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। तो पहले आप उसको देख लेना एंड उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है 7.2 ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले डिस्कशन कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको वापस से रिवाइज करवा दूंगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को एक्चुअली रीड करने से पहले हम इस फिगर को देखते हैं, ठीक है। इस फिगर को देखने से आपको क्या समझ में आता है? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स इसमें पक्का ही जो ए बी दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस होगा एंड ये जो ए डी दिया हुआ है ये वाई एक्सिस होगा, राइट। अच्छा, इसके आगे क्या हो सकता है वो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। पढ़ते हैं फिर। कह रहा है कि आपका जो स्कूल है ना वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे ए बी सी डी आपको दिख ही रहा होगा रेक्टेंगल, ठीक है। एंड स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाना है आपको स्कूल में, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराने के लिए लाइंस हैव बीन ड्रॉन, लाइंस ड्रॉ किए गए हैं चॉक पाउडर से एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1-1 मीटर करके लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, राइट। आपको लाइंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है ना। इस तरीके से करके 10 लाइन ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। और सारे के सारे जो लाइंस है ना वो 1-1 मीटर के गैपिंग पे हैं, राइट। चलिए इसके आगे क्या कह रहा है? 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अच्छा, इस साइड आ जाओ तो यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स भी रखे हुए हैं और यहाँ पे भी देखो हर फ्लावर पॉट के बीच में कितने का गैपिंग है? 1 मीटर का ही गैपिंग है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे 2 लड़कियां हैं जो कि फ्लैग लेकर के, झंडा लेकर के रन कर रही हैं, ठीक है, लाइंस पे। तो एक जो फर्स्ट लड़की है इसका नाम यहाँ पे निहारिका, देखो निहारिका दिया हुआ, ये 2nd नंबर लाइन पे रन कर रही है। एंड एक दूसरी लड़की है प्रीत, वो 8th नंबर लाइन पे रन कर रही है, राइट। चलिए इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एडी। एडी जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का 1/4 भाग ये रन कर चुकी है, ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप बताओ मेरे को कि निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट, निहारिका का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। निहारिका के कोऑर्डिनेट को बताने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही बताना पड़ेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? देखो नीचे की तरफ जाओ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, राइट। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें पिछले वाली वीडियो में डिस्कशन करी थी, ठीक है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? तो देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक तो उपाय है कि आप स्केल से लेकर के पूरा का पूरा ये मेजरमेंट कर लो, बट यहाँ पे तो इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन है नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है पोजीशन और यहाँ जाके फ्लैग पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं कि हम स्केल से ड्रॉ कर ले, राइट। तो इसके लिए आपके क्वेश्चन ने ही हिंट दे दिया है कि भाई 100 मीटर ये टोटल है एडी, तो अगर 100 मीटर का 1/4 ये ट्रेवल कर चुकी है, दैट मीन्स 100 का हम 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा, राइट। तो यानी कि जब क्वेश्चन ने हिंट दे ही रखा है तो हम ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा निहारिका का कोऑर्डिनेट, राइट। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रीत जो है ना वो भी रन कर रही है, किस वाले लाइन में रन कर रही है? 8th लाइन में रन कर रही है। देखो निहारिका के लिए भी यहाँ पे 2nd वाला लाइन लिखा हुआ था, है ना, कि 2nd, वैसे यहाँ दिख भी रहा है कि 2nd लाइन में रन कर रही है, लिख भी दिया हुआ है। उसी तरीके से प्रीत जो है, ये प्रीत है, ये 8th वाले लाइन में रन कर रही है, देखो। अच्छा, तो अल्टीमेटली इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रीत का जो एक्स एक्सिस होगा वो कितना होगा? 8 होगा। एंड वाई एक्सिस पे कितना होगा इसका कोऑर्डिनेट? तो वाई एक्सिस के लिए तो वही फिर से यहाँ पे बात है कि यहाँ पे देखो फ्लैग से लेकर के पूरा के पूरे इसके पाँव तक का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो फिर कौन सा डिस्टेंस हम लोग वाई एक्सिस लेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। इस वजह से क्वेश्चन से हिंट दिया हुआ है, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी देखो क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि भाई 100 मीटर जो वाई एक्सिस है,
राइट। ये जो वाई एक्सिस 100 मीटर है इसका 1/5 ये ट्रैवल कर चुकी है, तो यानी कि 100 का 1/5 यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, राइट। यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी था। चलिए अब हमने ये कैलकुलेट तो कर लिया, अब जब इसको कैलकुलेट कर लिया तो अब हम इसके बीच का डिस्टेंस पता लगा लेंगे। आप सोच रहे हो कि मैम डिस्टेंस क्यों पता लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है पता लगाने के लिए। देखो यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ठीक है, निहारिका ने जो फ्लैग लिया हुआ है एंड प्रीत ने जो फ्लैग लिया हुआ है, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो भाई इस जो निहारिका है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,25 एंड जो प्रीत है ना उसका कोऑर्डिनेट है 8,20। अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस पता लगा ले तो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, राइट। तो डिस्टेंस पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल सही, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अभी याद होगा। चलिए फिर हम इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, राइट, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसके लिए मैं पेज चेंज करती हूँ। यहाँ पे देखो मैं वापस से कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ वरना मैं भूल जाऊंगी। n का कोऑर्डिनेट कितना था, बिल्कुल सही 225 था, राइट। एंड p का कोऑर्डिनेट कितना था, तो 820 था, राइट। चलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लगाना है, यानी कि np इज इक्वल्स टू रूट अंडर, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है, तो बिल्कुल सही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको याद होगा, बट फिर भी जो बच्चे नए हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस को नहीं देखे मैं उनके लिए यहाँ पे हिंट दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम x1 और x2 क्या है, y1 y2 क्या है। तो देखो मैं नए बच्चों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है x1, ये है y1, राइट, एंड ये है x2 एंड ये है y2। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। x1 की जगह पे 2 पुट करेंगे, x2 की जगह पे 8 पुट करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे 25 पुट करेंगे, y2 की जगह पे 20 पुट करेंगे का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 36 प्लस 25, डैट मीन्स 61 मीटर, बिल्कुल सही। यानी कि दोनों के फ्लैग्स के बीच के का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रूट अंडर 61 मीटर है, राइट। चलो फिर हम लोग बैक आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ आगे भी कह रहा है, वो भी देख लेते हैं। पहला तो आंसर हमारा हो गया रूट अंडर 61 मीटर, राइट। अभी कह रहा है कि इफ रश्मि कोई दूसरी लड़की है, राइट, मतलब तीसरी लड़की है, तो वो जो है उसको पोस्ट करना है ब्लू कलर का फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। यानी कि ये जो दोनों फ्लैग्स का जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है, मतलब कि जो रूट अंडर 61 मीटर हमने जो निकाला है ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस, इसके बीचों बीच एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है रश्मि को। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, यानी कि रश्मि का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट को पता लगाने के, अच्छा मान लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि बी एक्स वाई। ठीक है, तो रश्मि का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो आपको नहीं लगता कि रश्मि मिड पॉइंट पे है ना। और मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको मिड पॉइंट के लिए बताया था ना शॉर्टकट, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो, मैं ना यहाँ पे इसको चेंज कर लेती हूँ पेज को। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि हम लोग मिड पॉइंट जब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे निकिता है एंड यहाँ पे प्रीत है, यहाँ पे रश्मि को आना है। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू, रेशियो m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे रश्मि है, रश्मि का कोऑर्डिनेट हमने xy माना है। ठीक है, और n का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कितना था, 225 था, और p का कोऑर्डिनेट कितना था, तो 820 था, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो 1:1 ही है तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, है ना। और मिड पॉइंट कोई फॉर्मूला तो था नहीं, वो तो बाई कॉमन सेंस वाला चीज़ था, तो चलो फिर उसको यूज़ कर लेते हैं। यानी कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 2 में 8 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, मैंने क्या बताया था, 2, बिल्कुल सही 2। यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2,
राइट। अब x1 में x2 को ऐड करो या x2 में x1 को ऐड करो, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे x1 में x2 को ऐड किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब यहाँ पे y कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, फिर से वही y2 में y1 को ऐड कर लेंगे या y1 में y2 को ऐड कर लेंगे, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सॉल्व कर लो इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, राइट। दैट मीन्स 22.5 यानी कि 22.5, राइट। एंड ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10/2 यानी कि ये हो जाएगा 5। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा RXY का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5,22.5, राइट। ये हो जाएगा रश्मि का कोऑर्डिनेट, यानी कि यहीं पे रश्मि को अपना ब्लू कलर का फ्लैग जो है वो पोस्ट करना है, ठीक है। यानी कि बस देखने में बहुत टफ लग रहा था क्वेश्चन था बहुत इजी, राइट। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपको रेशियो फाइंड कर देना है, राइट। किसका रेशियो फाइंड करना है, तो एक लाइन सेगमेंट के जो कि जिसका पॉइंट 1 पॉइंट है ये एंड अनदर पॉइंट है ये, इसको डिवाइड कर रहा है एक तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है ना, वही आपको बता देना है। तो मैं इसका डायग्राम पहले बना देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया कोई लाइन, ठीक है ना, ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट B है, ठीक है। तो इसको मैं A पॉइंट मान लेती हूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 10, एंड इसको मैं B कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ, तो इसका हो जाएगा 6, -8, राइट। इस लाइन को एक तीसरा जो पॉइंट है P मान लो इसको, ठीक है, ये वाला, तो इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये नहीं पता, राइट, वो तो फाइंड ही करना है। तो मैं मान लूँगी कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास तो फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला जिसको मैं कहती थी, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही था, राइट। चलो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, x2 कितना है, अच्छा हाँ, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है एंड ये y2 है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा। चलिए अब यहाँ पे x2 है, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, तो m इंटू 6 प्लस n की वैल्यू तो पता ही नहीं है, x1 कितना है -3 है, तो यानी कि -3, राइट। अच्छा अभी डिवाइडेड बाई m प्लस n तो मेरे को पता ही नहीं है, तो ऐसे ही रहने देंगे। इज इक्वल्स टू मेरे को x की वैल्यू भी तो पता है ना, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे मैं -1 लिख दूंगी। अब क्या करूँगी, तो इसके बाद से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 6m प्लस माइनस -3n इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इंटू -1 तो लिखते नहीं है, तो सीधे मैं माइनस लिखती हूँ, -m प्लस n, राइट। अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -m एंड ये प्लस माइनस n, ठीक है। मैंने ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं m को एक साइड लिखूँगी एंड n को दूसरे साइड लिखूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दोनों अपने अपने साइड चला गया, तो ये हो जाएगा 7m एंड ये हो जाएगा 2n, राइट। तो यहाँ पे मैं m बाई n तो कर ही सकती हूँ, ये जो है n जो है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये जो n है ये डिवाइड में आएगा इधर, है ना, तो मैंने डिवाइड कर दिया एंड 2 तो जैसे था वैसे ही रहेगा, एंड ये 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7, राइट। यानी कि m की वैल्यू 2 आ गई रेशियो में एंड n की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि m/n कितना हो गया, 2:7 हो गया हमारा आंसर, राइट। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, तो इतना ही आंसर आता y का कोऑर्डिनेट के लिए भी। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग कितना वैल्यू ले लेते, 6 ले लेते, एंड फॉर्मूला तो यही होता है ना, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, आपको तो फॉर्मूला पता ही है। आप अपना अपने से सॉल्व करके उसको देखना और देखना कि 2:7 वहाँ पे भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को दोनों की ही यहाँ पे वैल्यू पता है,
ठीक है, चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे भी रेशियो ही पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट 1 ए दिया हुआ है एंड पॉइंट बी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट ए एंड ये हो जाएगा पॉइंट बी, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, -5 हो जाएगा एंड बी की वैल्यू -4, 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी कोई तीसरा पॉइंट है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। लेट्स सपोज कि वो पॉइंट पी है, ठीक है। पी की वैल्यू दी हुई है क्या, देखो तो यहाँ पे नहीं दी हुई है। बस इतना बोला जा रहा है कि ये पॉइंट पी जो है ना एक्स एक्सिस पे है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कहाँ है तो पता नहीं है, तो एक्स की एक्स ही रहने दो एंड वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ पहले के वीडियोज़ में, तो प्लीज़ आप मेरे पहले के वीडियोज़ फॉलो करो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रेशियो तो मेरे को फाइंड आउट ही करना है, तो मैं m/n ही रख लेती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं x वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूँगी, दैट इज mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n, तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या लिखूँगी, मेरे पास तो सिर्फ x है ना, x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। तो डैट मीन्स ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है तो y वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, y कोऑर्डिनेट वाला, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो पता है ना, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0 है। तो डैट मीन्स हम लोग y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m+n, राइट। तो m तो पता ही नहीं है, y2 कितना है 5 है, प्लस n तो पता ही नहीं है एंड y1 कितना है -5 है, राइट, एंड m+n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ये वाला 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5m ± -5n इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है एंड यहाँ पे 5m इज इक्वल्स टू 0 + 5n, यानी कि मैं 0 नहीं लिख रही, सिर्फ 5n लिख रही हूँ। ये 5 है, गलती से 8 जैसा दिख रहा है, ठीक है। मैं वापस से इसको लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेशियो कैलकुलेट करूँगी तो m/n पिछली बार की तरह ही, ठीक है, 5/5 हो जाएगा, डैट मीन्स 1/1 हो जाएगा। मतलब कि m/n का रेशियो कितना आएगा 1:1 आएगा। डैट मीन्स ये जो पॉइंट P है ना, बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, ये मिड पॉइंट है AB का, राइट। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, क्वेश्चन में और भी कह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, यानी कि 0 तो पता है तो x फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे x वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग x फाइंड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हम लोगों को तो अब रेशियो तो पता ही है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेना, सबसे आसान होगा, क्योंकि रेशियो तो पता है ना 1:1। तो देखो x के लिए क्या करना होगा, तो डायरेक्टली मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, यानी कि x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2। x2 कितना है -4 है, x1 कितना है 1 है, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। x हो जाएगा, यानी कि px0 इज इक्वल्स टू -3/2, 0 विल बी द सेकेंड आंसर, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें कह क्या रहा है पहले वो देखते हैं। इफ़ पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है, इसको अगर आप A पॉइंट मान रहे हो तो इसको B मानना होगा, इसको C मानना होगा एंड इसको D मानना होगा, ठीक है। तो आपको x एंड y की वैल्यू पता लगानी है, इस x एंड इस y की वैल्यू पता लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम सबसे पहले तो ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ सबके, ये इसका 1 एंड 2 है, B का हो जाएगा 4, y, C का हो जाएगा x, 6 एंड इस D का हो जाएगा 3, 5, राइट।
अब यहाँ पे खास बात ये है पैरेललोग्राम में, जो कि आपको याद आ रही होगी, 8th क्लास में हम लोगों को पढ़ना था कि यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि कोई पॉइंट अगर O है, जो कि दोनों डायगोनल में बीच में कॉमन आ रहा है, उस ये जो O पॉइंट है, यहाँ से AO का जो डिस्टेंस आप मेज़र करोगे ना, उतना ही डिस्टेंस OC का भी होगा। ठीक है, डैट मीन्स सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AO जो होगा वो बराबर होगा OC के। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो OB भी बराबर होना चाहिए OD के, तो यहाँ पे OB भी बराबर होगा OD के। ठीक है, डैट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइन AC एंड लाइन BD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके भी तो निकाल सकते हैं ना। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग O का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ना O का कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ XY, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नहीं, XY नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी XY गिवन है, तो कुछ और मानते हैं। AB कर लेते हैं, है ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको AB कर लेती हूँ, O का कोऑर्डिनेट AB हो गया। चलिए अब मेरे को अगर निकालना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? इफ़ O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। अगर O जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तब आपका AO जो है वो बराबर हो जाएगा OC के। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि OAB कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे A के जगह पे क्या लिख देंगे? x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को ना लिख करके, अच्छा मैं पहले तो पूरा फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला, एंड ये B के लिए यानी कि y कोऑर्डिनेट के लिए y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। बट फिलहाल मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आप चाहे तो लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगी, राइट। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ पुट करूँगी तो यहाँ पे ये A हो गया, ठीक है, सॉरी ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, यानी कि 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, राइट। उसी तरीके से y1 हो गया, ये y2 हो गया, यानी कि 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसको सॉल्व कर लो तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल है इसमें, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई 2 ये हो गया x कोऑर्डिनेट यानी कि A की वैल्यू O के लिए, एंड ये हो गया हमारा 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 4 होता है। डायरेक्टली मैं 4 लिख दूँ तो यानी कि मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप इतने समझदार तो हो ही, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। A की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस एक्स बाई 2 हो गया, एंड B की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, राइट। तो ये तो तब आया ना O कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब हम लोगों ने O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC माना था। बट यहाँ पे एक और कंडीशन भी तो हो सकता है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD भी तो हो सकता है। तो अगर मैं उस कंडीशन की बात करूँ तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, मैं वही इरेज करूँगी जो रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पे अगर BD होता तो क्या हो जाता? तो ये तो वही रहता, क्योंकि पॉइंट तो मेरे को वही मिलेगा, ठीक है। किसका पॉइंट मिलेगा? तो पॉइंट O मिलेगा, जैसे कि मैंने एज्यूम कर रखा है AB, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो देखिए। यहाँ पे A के लिए क्या आएगा भाई? तो यहाँ पे x1 x2, ठीक है, यानी कि 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से y1 y2, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, कितना इजी है ना। तो 4 3 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 बाई 2 हो गया A की वैल्यू, एंड B की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी क्योंकि वेरिएबल है, ये तो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी O ही कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे फिर से A की और वैल्यू आ गई 7 बाई 2 एंड B की एक और वैल्यू आ गई 5 प्लस y बाई 2। बट दोनों ही कंडीशन में ये दोनों ही वैल्यूज़ किसके हैं? O कोऑर्डिनेट के हैं, ठीक है। तो दोनों तो इक्वल ही होंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको पूरे को इरेज कर रही हूँ।
यानी कि अभी तक हमने देखा कि ओ ए बी के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ थे, ठीक है। तो कौन कौन से वैल्यूज़ थे? तो पहला जो वैल्यू था वो था x+1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4, ठीक है। और दूसरा कौन सा वैल्यू था? अभी जस्ट हमने देखा 7/2 कॉमा 5+y डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों ही वैल्यूज़ ओ ए बी के थे, ठीक है, यानी कि ओ कोऑर्डिनेट के थे। तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दोनों ही वैल्यू ए के हैं, ठीक है, और ये दोनों ही वैल्यू बी के हैं। तो अगर मैं ए वाले को कैलकुलेट कंपेयर करूँ तो यहाँ पे लिख दूँगी कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे x+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 7 - 1 डैट मीन 6 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको पता चल गई। उसी तरीके से क्या मैं y के लिए भी तो कंपेयर कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो यानी कि मैं 4 इज इक्वल्स टू 5+y डिवाइडेड बाई 2 भी तो कर सकती हूँ। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो यहाँ पे तो कटने वाला है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, यानी कि 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 5+y डैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 8 - 5 दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इतना इजी तो था, ज़्यादा टफ तो था नहीं, यानी कि हमारा जो मिड पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वाले सेशन में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। एंड हाँ, आप लोग ना आगे के क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर तो मैं तो हूँ ही, मैं तो एक्सप्लेन करूँगी ही, ठीक है।